नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारपुर चंपा सब शो का स्वागत करता हूं। और आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि सभी कोटि के शिक्षकों का बनेगा ई सर्विस बुक। आखिर ये ई सर्विस बुक है क्या? यानी आपके बारे में टोटल जितनी जानकारी है ये सभी जानकारियां ऑनलाइन रहेगी। जो अभी आपके बारे में जो शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, अवकाश लिया है कि नहीं, निलंबन की स्थिति, या आपने प्रमाण पत्र में कुछ फर्जीवाड़ा किया हुआ है, छेड़छाड़ किया हुआ है, ये सारी जानकारी वो प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के पदाधिकारियों को एट ए टाइम पता चल सकता है। इसके लिए ई सर्विस बुक चाहे हमारे नियमित हो, नियोजित हो, 34,540 हो, बीपीएससी से हो या विशिष्ट हो, सभी शिक्षकों का या शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों का ये बनेगा ई सर्विस बुक। तो आखिर इस सर्विस बुक में क्या क्या रहेगा? आखिर इस सर्विस बुक ये कहाँ अपलोड रहेगा ताकि हमारे कोई भी पदाधिकारी जान पाएंगे, और ये कब तक ये इसमें शुरुआत होगी, ये कब तक ये लागू कर दिया जाएगा इस सर्विस बुक, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र में अगर छेड़छाड़ किए तो ये पता चल जाएगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी से जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका जब फिक्सेशन हुआ तो नेक्स्ट जो उनका आपको इंक्रीमेंट जो था वह दिखा रहा था, नेक्स्ट इंक्रीमेंट जुलाई 2024, जो प्रथम चरण के बीपीएससी तैयारी 1 के जो बहाल शिक्षक हैं। तो आखिर ये कहाँ दिखा रहा था? क्या इनका ई सर्विस बुक बन चुका है? जी महोदय, इनके बारे में कुछ जानकारियाँ पोर्टल पे रखी गई हैं, वह एज ई सर्विस बुक ही है। मैं आपको बता दूं कि ये ई सर्विस बुक जो अपलोडिंग होगा ये हर पदाधिकारी देख सकते हैं। और ये कहाँ देखेंगे? HRMS एक पोर्टल पे। HRMS क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पोर्टल पे सब कुछ रहेगा, शिक्षक के बारे में एक एक जानकारियाँ रहेंगी। तो आइए अब तफसील से देखते हैं कि आगे क्या क्या है। आज जो पत्र जारी किया गया है 109 गोपनीय शाखा 24/10/2024 को एस सिद्धार्थ साहब और प्रमुख सचिव साहब का, इस पत्र में बताया गया है कि सभी कोटि के शिक्षकों का बनेगा ई सर्विस, यानी ऑनलाइन सर्विस बुक की उपस्थिति रहेगी। अगर किसी शिक्षक के बारे में उनकी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, निलंबन, कार्रवाई या फर्जीवाड़ा के संबंध में कोई पदाधिकारी जानना चाहता है तो ये जो कार्य है वो धीरे धीरे चलता है और हमारे शिक्षक पहले बीओ के स्तर से डीओ के स्तर से पहुंचते बाद में स्टेट लेवल पे जाता है। अब स्थिति ऐसी रहेगी कि कोई भी पदाधिकारी कहीं से भी हमारे बारे में देख सकते हैं कि आखिर इस सर्विस बुक में क्या क्या इनके इस सर्विस बुक में है। इस पत्र में अंकित किया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों का इस सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। इस सर्विस बुक में शिक्षक या विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों या शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित सारी जानकारियां रहेंगी, जैसे उनकी नियुक्ति कब हुई, नहीं, संपुष्टि यानी जो सर्विस बुक की संपुष्टि होती है, वेतन निर्धारण, उनका प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है जैसे निलंबन हुआ है या वेतन कटौती की गई है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। यानी आप जो पदाधिकारी हैं वह एक एक शिक्षक के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये इस सर्विस बुक में अद्यतन रहेगा। अब बात करते हैं कि सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को इस सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। आगे इसी में जिक्र है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा कि प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ भी किया जा रहा है। आइए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले किनका बनेगा। तो विद्यालय अध्यापक, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग और जो सक्षमता उत्तीर्ण बीएससी जो उन्होंने प्रमाण पत्र अपना दिया है, जो भी अपलोड किया है, वे सब प्रमाण पत्र ये रहेंगे उसमें। दूसरी चीज़ कि उसके अलावा जो शेष कार्यरत शिक्षक हैं, जैसे नियमित हो गए 34,540 हो गए जो पुराने वेतनमान, या नियोजित जो हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा फॉर्म नहीं भरे चूँकि अपना प्रमाण पत्र उन्होंने अपलोड नहीं किया बीएससीबी की साइट पर, तो वैसे लोगों का भी कर्मियों का भी सभी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे ई सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। आइए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत
विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है। यानी जो बीपीएससी से टीचर है उनका और जो विशिष्ट बन रहे हैं उनका आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। बायोमेट्रिक जांच की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा। और साथ ही इन शिक्षकों का, यानी कौन से शिक्षक, जो अभी आपको जो विद्यालय अध्यापक हैं और जो हमारे सक्षमता उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक हैं, इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था उसका भी सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संपादित होगा। यानी कहाँ संपादित होगा, तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद की बात है, इसमें बीच में तो ये प्रक्रिया चलेगी ही स्थानांतरण में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संपादित होगा। तत्पश्चात इस सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी जब ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा उसके बाद आपके इस सर्विस बुक का संधारण किया जाएगा, यानी ऑनलाइन आपकी सर्विस बुक बनेगी। ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के लिए हिदायत भी दी गई है कि वे शिक्षक पहले आश्वस्त हो जाएं कि बीपीएससी या बीएससी पर जिन्होंने अपलोड किया है प्रमाण पत्र, उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, वो सही हो। यानी ये हिदायत दी गई है कि वे ये आश्वस्त होने कि उनका प्रमाण पत्र सही हो। 5 नंबर में कहा गया है कि कंडिका 4 में जो वर्णित शिक्षक है उनके अतिरिक्त जो बच जाते हैं, यानी जो नियमित या 34,540 जो शिक्षक है और जो नियोजित है या जो पुस्तकाध्यक्ष है, उन सबों का क्या किया जाएगा, शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का भी सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराते समय एवं स्वयं आश्वस्त हो ले कि उनके द्वारा जो उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र वह सही है, जिसके अनुसार इस सर्विस बुक को अद्यतन किया जाए। अब आइए 6 नंबर बिंदु में है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों या विद्यालय अध्यापकों या पुस्तकाध्यक्षों या शिक्षकेतर कर्मियों की इस सर्विस बुक में कार्मिकों के संपूर्ण सेवा, यानी पूरी सेवा अवधि का क्या रहेगा, जानकारी रहेगी। उसमें उनके शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता पुरस्कार दिया गया है या अवकाश, ये सारी जानकारियाँ उसमें रहेगी। बायोमेट्रिक उनका संधारण भी किया गया रहेगा। और इस सर्विस बुक के अवलोकन से ये कहा जा रहा है, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए कि ज्ञातव्य हो कि विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अर्थात जब एक बार सब कुछ अपलोड हो जाएगा तो उसमें छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए इस सर्विस बुक पर सब कुछ अपलोड किया जाएगा और कोई भी पदाधिकारी विभाग में कहीं से भी ये अवलोकन कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि आपने अपने प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ किया है या नहीं किया है। आइए अंत में कहा गया है कि उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकाध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब लिखे हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उनका कहना है कि इसकी जानकारी सभी शिक्षकों को दी जाए। तो चलिए इस सर्विस बुक तो बनेगा, आपकी सारी जानकारी रहेगी, अवकाश से लेकर के निलंबन से लेकर के आपके मेडिकल लीव से लेकर के मातृत्व जो अवकाश होता है उससे लेकर के मातृत्व अवकाश और बाकी जो भी अवकाश आप लेते हैं, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश या आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, इन सारी जानकारियाँ, ये सारी जानकारियाँ उसमें रहेंगी सर्विस बुक में। और ये आपको मेरा दावा है कि HRMS पोर्टल पे ही रहेगा सब कुछ अपलोड। कोई भी पदाधिकारी आपके बारे में, वो चाहे फर्जीवाड़ा से संबंधित कोई मामला हो, निलंबन से संबंधित कोई मामला हो, उसका निष्पादन जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर भी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से इस सर्विस बुक बनाया जाएगा सभी कोटि के शिक्षकों का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।